आपको मालूम है विश्वकर्मा का जन्मदिन है? हैं? क्या मालूम था? विश्वकर्मा पूजा है। ये विश्वकर्मा की पूजा क्यों होती है? कौन है विश्वकर्मा? हाँ, हाँ। विश्वकर्मा भगवान पूरे सृष्टि की रचना किए थे और वो कभी भी किसी का भला, हमेशा भला चाहते हैं, किसी का बिगाड़ते नहीं, हमेशा सबका बनाते हैं। आज विश्वकर्मा कौन है हमारे देश में? किसको हम विश्वकर्मा कहते हैं? मालूम है? हैं? कौन है विश्वकर्मा? हैं? कौन? विश्वकर्मा जाता विश्वकर्मा जाते हैं। देखिए, हमारे देश में ऐसी कल्पना है कि जिन्होंने सृष्टि का सर्जन किया वे विश्वकर्मा थे। अन विश्वकर्मा यानी जो औजार से, हाथ से, अपने दिमाग से पसीना बहा करके काम करते हैं और सबने इसी से सृजन किया। हमारे यहाँ मकान बनाने वाला व्यक्ति है, ईंटा रखता है, चूना रखता है, वो विश्वकर्मा है। कोई पाइप फिट करता है, वो विश्वकर्मा है। कोई बिजली के तार लगाता है, वो विश्वकर्मा है। कोई रोड बनाता है, वो विश्वकर्मा है। कोई स्कूल के अंदर खिड़कियां बना रहा है, वो विश्वकर्मा है। तो हमारे देश में विश्वकर्मा को भगवान माना गया है और इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो जैसा हमें किताबों का ज्ञान होना चाहिए वैसे कौशल्य भी होना चाहिए। आप में से साइकिल चलाना कितनों को आता है? अच्छा, आप साइकिल पर बैठे बिना साइकिल सीख गए कि बैठने के बाद सीखे? एक बार भी गिरे नहीं और साइकिल सीख गए, इसे कितने हैं? गिरते हैं ना। अच्छा, आपने किसी को समझाया था कि आपकी साइकिल ऐसे मोड़ेगी तब तुम ऐसे मोड़ना, ऐसा समझाया था किसी ने? आपको खुद को पता चल गया ना कि हाँ ये ऐसे घूर रहा, चलो हाँ ऐसा कर लो, तो फिर टिक गए। तो धीरे धीरे समझ आ गया कि कभी साइकिल इधर लुढ़कती है तो ऐसे करना चाहिए। सीख गए कि नहीं सीख गए? तो यही है सीखने का तरीका। कोई अगर आपको कहे कि देखिए इतना बड़ा तालाब है, पहले बायां हाथ डालोगे फिर दाहिना हाथ डालोगे तो तैर जाओगे, ऐसे होता है क्या? जब एक बार कूद जाओगे तो फिर पता चलता है हाथ पर ऐसे हिलाओ तो बाहर आ जाते हैं, तो फिर मन कर जाता है तैरना सीख गए। देखिए, जीवन में कौशल्य का बड़ा महत्व है और आज जब पूरा देश विश्वकर्मा जयंती मना रहा है और हमारे एक साथी विश्वकर्मा ने ही हमको आज कथा सुनाई, तो हम सबका काम है कि इस भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करते हुए मैं आज आपके स्कूल क्यों आया मालूम है? क्यों आया? जन्मदिन है इसलिए आया। मैं इसलिए आया आपके स्कूल में, ये आपके यहाँ रूम टू रीड वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैंने सुना था कि कुछ नौजवान बहुत ही जी जान से इस काम में लगे हैं। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं कभी उनको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तो कर ले लेकिन पढ़ना नहीं आता है, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ना कैसे रुचिकर हो जाए, पढ़ने में उनकी रुचि कैसे बन जाए, वो ज़्यादा कैसे पढ़े, इसके लिए उन्होंने नई नई पद्धति अपनाई। तो इसके विषय मैंने सुना था तो मेरा मन कर गया कि आज काशी जा रहा हूँ तो अगर कहीं नज़दीक में कोई स्कूल होगी और जहाँ बच्चे ये रूम टू रीड वाले प्रोजेक्ट से जुड़े हुए होंगे तो मैं जाऊँगा, देखूँगा, समझूंगा, उन बच्चों से पूछूंगा। और मैंने देखा कि छोटे छोटे बालकों ने जो मेरे से बातचीत की उनका इतना कॉन्फिडेंस था